गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं जिसके अंदर बेहतरीन बात है हीट ट्रांसफर। दोस्तों आप सबको पता है कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसमें से हीट ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर का मतलब क्या। हीट अपने आप में एक एनर्जी है, इसलिए बोलूंगा हीट एनर्जी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी या फिर वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स डिफरेंस इन टेम्परेचर। सीधी सी बात दोस्तों, ज्यादा गर्म होगा वहीं से गर्मी जो कम गर्म है इस भाग में, उस पोर्शन में जाने वाली है। तो पहली बात दोस्तों, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन पार्ट टू अनदर पार्ट अराइजिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर इक्वल हो गया दोस्तों तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगी। इसका मतलब एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, एनर्जी एमिट भी नहीं होगी, एनर्जी गेन भी नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो जाएगी। अब हीट ट्रांसफर क्या सॉलिड, फ्लूइड, लिक्विड, गैस हर एक में एक जैसा हो रहा है? नहीं माय डियर। इसका मतलब जो हीट ट्रांसफर है उसको समझने के लिए हमने 3-4 पार्ट बनाए, 3-4 पोर्शन बनाए। जैसे कि पहला पोर्शन कंडक्शन मेथड, जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में हो रहा है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कंडक्शन मेथड ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब जाके, जैसे कि मेरे पास ऐसा कोई रॉड है, उसको मैं गर्म कर रहा हूं तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर लो है, तो हीट एनर्जी कहां से कहां जाएगी? हाई टू लो जाएगी। ऐसे रिपीट, हीट कहां से कहां जाएगी? हाई टू लो जाएगी। इसका मतलब दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस था, इसीलिए एनर्जी ट्रांसमिट हुई। तो देखो, द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। आपने इसको हीट किया है, ज्यादा गर्मी दे दी। देखो दोस्तों, इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट कहां से कहां जाएगी? ज्यादा गर्म वाले पोर्शन से कम गर्म वाले पोर्शन, यानी 100 से 27 तक जाएगी। सर पक्का हो गया, हमारे माइंड में कंडक्शन क्लियर। पर सर ये कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट में होता है, सॉलिड पोर्शन में होता है। जबकि फ्लूइड की बात करो दोस्तों, तो कंडक्शन की जगह मैंने नया वर्ड यूज किया, कन्वेक्शन। जो कन्वेक्शन है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन ड्यू टू इट्स नेचुरल, जैसे कि आप सब जानते हो कि आप नदी किनारे बैठे हुए हो, समुद्र के किनारे बैठे हुए हो और ऊपर से जो हीट आपके पास गुजर रही है, एक ठंडी हवा आपसे मिल रही है, लहरें उससे मिल रही है, या फिर आप फैन चालू कर रहे हो कि सर बहुत गर्मी हो रही है, चलो एसी चालू करो, फैन चालू करो, तो ये आपने किया, वो फोर्स कन्वेक्शन हुआ क्योंकि आपने किया है, ह्यूमन ने किया है, ये नेचुरल में नहीं हो रहा। सर ये किससे कारण होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। अब सर वो कैसे? दोस्तों आपको सबको पता है कि जब सुबह सुबह उठते हो तो मम्मी घर में दूध या चाय बना देती है, कॉफी बनाती है, तो उसके अंदर उबाल आता है। जो उबाल आता है इसका मतलब ये कि जो नीचे वाले पोर्शन है उनकी हीट ज्यादा है। समझना, अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, एक मैंने पतीला ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऐसा पानी रख दिया है, समझना दोस्तों ध्यान से, अगर मैं नीचे से उसको गर्म कर रहा हूं तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी। जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब वो ऊपर आएगा। रिपीट, हीट बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर आएगा। और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ठंडा है, वो नीचे आएगा, इसलिए वो वाटर रोटेट होता रहेगा। सर डन हो गया। जब आप फोर्स करते हो दोस्तों तो याद रखना, जो आपने डिवाइस यूज किया लाइक फैन, पंप, तो हर बार डेंसिटी से नहीं होगा, कई बार ऐसा होगा कि ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर एंड डेंसिटी। आपको पता है पंप से भी आप लोग उसके अंदर हीट ट्रांसफर कर सकते हो। यदि ये सब क्लियर हो गया, दोनों का मेथड है कन्वेक्शन। तो सडनली ये सोचा कि सन तो हमसे कितना दूर है दोस्तों, कितना दूर है सन, और उसकी हीट हम तक पहुंच रही है बिकॉज ऑफ रेडिएशन।
कि उसके अंदर कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। देखो सन कितना दूर है, अर्थ कितनी है, दोनों के बीच में लार्ज डिस्टेंस है, फिर भी कोई मीडियम नहीं होने के कारण भी सन अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट डिपेंडिंग ऑन दैट टेम्परेचर। यानी उसका टेम्परेचर दोस्तों बहुत हाई है, तो वो अपने में से हीट को ट्रांसफर करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अर्थ तक जा रहा है, आपको पता है पूरा सौर मंडल है हमारा, उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स है सब तक हीट पहुंच रही है। सर क्लियर? अब ऐसा हो जाए कि जो सबका डिफरेंस आप हमें सिखा दो तो सबका डिफरेंस हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो सर हम डिफरेंस के साथ साथ ऐसा कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी न्यूमेरिकल या 3 मार्क का क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट वन, कंडक्शन। कंडक्शन कैसे हो रहा है? तो सर कंडक्शन हो रहा है टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण, जबकि कन्वेक्शन किससे कारण हो रहा है? डेंसिटी के डिफरेंस के कारण। और रेडिएशन डिफरेंस नहीं है, अपना हाई टेम्परेचर है उसके कारण, यानी ड्यू टू टेम्परेचर। इसमें ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए एमिट करेगा। दूसरी बात, इसके अंदर कंपलसरी मीडियम चाहिए। कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए, कई बार ऐसा लिखा हुआ है कि मीडियम नहीं चाहिए, पर दोस्तों आप सब समझते हो कि पानी को गर्म कर रहे हो, इसका मतलब पानी का अपना एक मीडियम हो गया, जबकि रेडिएशन के अंदर मीडियम रिक्वायर नहीं है। तीसरी बात दोस्तों कि ये कहां से कहां जाएगा, तो आपने अभी बोला ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी हायर टू लोअर टेम्परेचर। डिफरेंस इन डेंसिटी, हायर टू लोअर। डिफरेंस इन ओनली टेम्परेचर, तो सब वो ज्यादा गर्म होगा तो ही एमिट करेगा, इसलिए डिफरेंस इन हायर टू लोअर टेम्परेचर। सर ये प्रोसेस कहां कहां किस में हो रही है? तो कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होगा, कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होगा, यानी फ्लूइड्स में हम लोग लिक्विड भी लिख सकते हैं और गैस भी लिख सकते हैं। जबकि रेडिएशन ऐसा कोई भी सब्सटेंस ले लो जो उसका टेम्परेचर हाई होगा तो वो अपने में से एनर्जी को एमिट करता ही रहेगा। तो ये हो गया एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट, ये प्रोसेस दोस्तों बहुत ही स्लो है, धीरे धीरे टाइम लेगा। एज वेल एज कन्वेक्शन, ये प्रोसेस भी दोस्तों स्लो है, जबकि आपको पता है रेडिएशन, याद करो दोस्तों, जैसे सुबह होती है गर्मी हमारे अर्थ पे आना स्टार्ट हो जाती है, यानी ये प्रोसेस का रेट कैसा है? फास्टर है। दोपहर तक मार्च या मई का महीना कितनी गर्मी हमारे तक पहुंच जाती है, यानी ये प्रोसेस स्लो नहीं है। सर बढ़िया हो गया, ये 5 पॉइंट क्लियर। छठा पॉइंट कि सर आपने इसको गर्म किया कि ये पार्टिकल घूमते हुए यहां आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, इसका मतलब कंडक्शन के अंदर पार्टिकल अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेंगे। जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन को लीव छोड़ नहीं सकते, जबकि कन्वेक्शन के अंदर दे आर चेंज इन पोजीशन, वो रोटेट होता जाएगा। जबकि रेडिएशन ऐसा है कि उसमें पार्टिकल्स भाग ही नहीं रह रहे, इसके अंदर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मीडियम की रिक्वायर ही नहीं है, तो पार्टिकल्स भाग ही नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट, पाथ कैसा है? सर ये हीट करेगा तो ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही आएगा, कई बार ऐसा आएगा, कई बार ऐसा, कई बार ऐसा आएगा, यानी उसका पाथ इरेगुलर। इसमें भी रोटेट होते दूर भी जाएगा, नजदीक भी जाएगा, यानी इसका पाथ भी इरेगुलर। जबकि रेडिएशन के अंदर जैसे हीट आई सट करके वहां, यानी उसका पाथ फिक्स है। दोस्तों आपके सामने मैंने डिफरेंस इसलिए चलाया कि आप हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर जब भी सीखो तो आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए कि हीट कहां से कहां जा रही है, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो को ध्यान से देखना और इसको डिफरेंस को पक्का कर देना दोस्तों, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज न्यूमेरिकल आते हैं।